नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संस्कृति स्पेक्ट्रम चैनल, जहां हम भारत के पास्ट, प्रेजेंट और बियॉन्ड को एक्सप्लोर करते हैं। अब किसने सोचा था कि कनाडा एक G7 कंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल देश है, और कनाडा के प्रधानमंत्री अपने देश के सरकार के सामने बैठकर झूठ बोलेंगे क्योंकि उनकी सरकार पूछ रही है कि तुमने रिसेंटली बड़ी बड़ी कमेंट्स कर दी भारत के बारे में, कुछ सबूत है तुम्हारे पास, और पहली बात तुम्हारी पूरी स्टोरी क्या है, तुम बेसिकली कहना क्या चाहते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो रिसेंटली फॉरेन इंटरफेरेंस कमेटी के सामने बैठकर एक के बाद एक करके ऐसी बातें करी जो समझ में नहीं आई। Disrupting the chain that was diplomats collecting information on Canadians who are opponents or in disagreement with the Modi government, passing along that information to the highest levels within the Indian government, and then having that information directed through criminal organizations like the Lawrence Bishnoi gang. और इंडिया ने इसके रिप्लाई में सिंपली ये कहा कि देखो, हमने पहले ही कहा था कि इंडिया कनाडा रिलेशंस को डिस्ट्रॉय करने के पीछे अगर एक आदमी का हाथ है तो वो है जस्टिन ट्रूडो। सबसे पहले हम ये दिखाना चाहते हैं कि G7 कंट्री का लीडर बार बार अपने देश के फॉरेन इंटरफेरेंस कमेटी के सामने बैठकर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेता है। Like the Lawrence Bishnoi gang. मतलब आप सोच सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो एक वर्ल्ड लीडर है और सबके सामने बैठकर ये इंसान झूठ बोल रहा है। पहली बात, ये आदमी कह रहा है कि इंडियन डिप्लोमेट्स क्या करते थे, कैनेडियन लोग जो कि इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते थे जो मोदी गवर्नमेंट्स के विरुद्ध में है। यहाँ ये खालिस्तानियों के बारे में बोल रहा है, लेकिन आप भी जानते हैं कि खालिस्तानी मोदी गवर्नमेंट का विरोध नहीं करते, बल्कि ये भारत को तोड़ना चाहते हैं, खालिस्तान बनाना चाहते हैं। पहली बात, जब ट्रूडो अपनी सरकार के सामने बोल रहे थे, उन्होंने खालिस्तानी एलिमेंट्स शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ यह कहा कि मोदी के खिलाफ खड़े हैं। ये काफी अजीब है कि एक टॉप लेवल वर्ल्ड लीडर जो एक G7 कंट्री का हेड है अपनी ही सरकार के सामने ऐसी भाषा का उपयोग करेगा। फिर उन्होंने कहा कि इंडियन डिप्लोमेट्स ग्राउंड पर ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते थे कि यह लोग कौन है। ट्रूडो के मुताबिक ये इंफॉर्मेशन लॉरेंस बिश्नोई गैंग को दी जाती थी, जो फिर कनाडा में ऑपरेट करता था और खालिस्तानी टेररिस्ट जैसे निज्जर और अन्य खालिस्तानी लीडर्स को टारगेट करता था। अब ऑब्वियसली जस्टिन ट्रूडो जो आरोप लगा रहे हैं वो काफी बड़े हैं, और वैसे आप जब वो फॉरेन इंटरफेरेंस कमेटी के सामने बैठे थे तो उन्हें हर शब्द सोच समझकर कहना था। ये ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी कह दिया। अगर ये कहते हैं हमारे पास पक्का सबूत है और हमने वो इंडिया के साथ शेयर किया है, इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, तो कमेटी जरूर पूछती, अच्छा हमें भी दिखाओ वो सबूत क्या है, क्योंकि किसी न किसी जगह पर अकाउंटेबिलिटी तो आनी ही है। भारत खुलेआम कह रहा है कि ट्रूडो ही अकेला आदमी है जो इंडिया कनाडा के रिश्ते बिगाड़ने के जिम्मेदार है। नेचुरली ट्रूडो के अपने लोग भी इनसे सवाल पूछेंगे, आपके पास कौन सा सबूत है जिसके आधार पर आप ये इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि एक आदमी जो इंडिया की जेल में बंद है कैनेडियन नागरिकों को इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर निशाना बना रहा है। ये काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब इसके जवाब में ट्रूडो के नेगेटिव माइंडसेट को देखिए। उन्होंने अपनी सरकार को बताया कि भारत ने हाल ही में G20 समिट होस्ट किया था जो दिल्ली में हुआ था। ट्रूडो खुद इस समिट में कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम भारत का G20 समिट खराब कर देते और उसी वक्त ये सारी बातें सबके सामने रख देते, लेकिन फिर उन्होंने खुद ये मान लिया असल में हमारे पास कभी भी प्रॉपर एविडेंस था ही नहीं। उन्होंने बस भारत को ये कहा कि हमें कुछ रिपोर्ट्स मिली है या हमें ये सुनने में आया है कि ऐसे काम हो रहे हैं। अब जब इतना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है तो नेचुरली भारत या कोई भी देश ये पूछेगा कि सबूत है या कोई एविडेंस आपके पास है जिससे ये प्रूव हो सके कि ये सब हो रहा था। और ट्रूडो ने इसके जवाब में माना नो हार्ड प्रूफ। Intelligence, not hard evidentiary proof. उनको ये बात कमेटी के सामने माननी पड़ी, सिर्फ मीडिया के सामने नहीं जहां आप सवालों से बच सकते हैं, बल्कि एक ऑफिशियल इंक्वायरी के दौरान ट्रूडो ने खुद कहा नो हार्ड प्रूफ।
हम उन्हें यहाँ झूठा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके अपने हाई कमिश्नर, जिन्हें भारत ने हाल ही में देश से निकाल दिया, मीडिया के सामने आए और ये कहा कि उन्होंने भारत को क्रेडिबल एक्चुअल एविडेंस दिया है। ये बात कैनेडियन हाई कमिश्नर ने तब कही जब वो भारत में थे और कुछ ही घंटों के बाद उन्हें निकाल दिया गया। मीडिया के सामने वो झूठ बोल रहे थे, ये कहते हुए कनाडा सरकार ने भारत को क्रेडिबल एविडेंस दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री ट्रूडो के मुताबिक कोई एविडेंस दिया नहीं गया। ये बात काफी चिंताजनक है कि कैनेडियन गवर्नमेंट काम कैसे करती है। कैनेडियन जर्नलिस्ट भी खुल के कह रहे हैं कि इस स्थिति में इंडिया को फायदा हो रहा है। जब जस्टिन ट्रूडो से उनकी अपनी सरकार ने सवाल पूछा कि उनके पास अपने दावों का क्या सबूत है, एक कमेटी मेंबर ने उन पर दिखावा करने का आरोप लगाया और सवाल उठाया कि जब ट्रूडो ने बिना ठोस सबूत के इंडियन डिप्लोमेट्स को तुरंत निकाल दिया तो चाइना के मामले में क्यों ढील दी, जबकि चाइना ने कैनेडियन इलेक्शंस में इंटरफेरेंस की। इसे कैनेडियन और इंडियन मीडिया में ये चर्चा होने लगी है कि ट्रूडो शायद चाइना के इंटरफेरेंस का ध्यान हटाने के लिए इंडिया को निशाना बना रहे हैं। ट्रूडो ने खुद ये एडमिट किया है कि चाइना ने इलेक्शंस में इंटरफेरेंस की थी, लेकिन उसके प्रभाव को कम करके दिखाए। एनालिस्ट और मीडिया अब ये सवाल कर रहे हैं, क्या ट्रूडो का ध्यान इंडिया पर केंद्रित करना एक राजनीतिक मूव है? उनके विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है, खासकर तब जब कैनेडियन हाई कमिश्नर ने गलत रूप से दावा किया था कि इंडिया को सबूत दिया गया है। अभी आप लोग सोचिए कि ट्रूडो रिलीजन पॉलिटिक्स करने के चक्कर में बुरा फंस गए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ट्रूडो ऐसे बेबुनियाद आरोप क्यों लगा रहे हैं भारत पर? कृपया करके कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसके ऊपर एक और विस्तार से वीडियो बनाने वाले हैं। तब तक के लिए भारत माता की जय।